नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अंकित कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और इस खास सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं और निश्चित ही आपको इस क्लास से सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेट में कम से कम 50 नंबर की जी के जीएस आती है, जिसमें से 5 प्रश्न पॉलिटी के भी रहते हैं। तो इस क्लास से आपको कम से कम 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्लास, मुश्किल से 20 मिनट की होगी। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास। और आज क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से। गणराज्य शब्द और स्वतंत्रता शब्द, समानता और बंधुत्व शब्द के जो विचार हैं वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय में लागू माना गया या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी बोला जाता है। मिनी संविधान। और इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से थे? पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। और इसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि अनुच्छेद 51 में जोड़े गए थे। दस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत में जो संसदीय प्रणाली थी वो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित थी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था है, मतलब मूल अधिकार कितने थे? तो ये 6 थे, ऑप्शन बी। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 इसके मध्य हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और मैं बता दे रहा हूं कि वो 6 मौलिक अधिकार कौन से थे, आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं आराम से बताऊंगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे ये प्रॉब्लम आ रही सर, मैं क्लियर कर दूंगा। पहला था समानता का अधिकार, ये 14 से 18 आर्टिकल के मध्य है। और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के मध्य है। और तीसरा था
शोषण का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह था अनुच्छेद 23 और 24 में। आर्टिकल 23 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी और जो किसी से जबरन मजदूरी करवाना या छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना और बंधुआ मजदूरी का इसमें निषेध है कि आप नहीं करवा सकते। यह आर्टिकल 23 में दिया गया है। और आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक जगहों या कारखानों, उद्योगों में काम करने की मनाही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उस कंपनी या कारखाने के खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। और चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। नेक्स्ट मूल अधिकार पाँचवा। तो पाँचवा मूल अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। तो यह है 29 और 30 आर्टिकल में। और छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 रिटें जो होती हैं उनको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 21 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 51A में है। सॉरी गाइस, मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51 में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और जो DPSP हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 के मध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के साथ किनका मत होता है? मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो मत करते हैं, उसके अलावा और कौन भी करता है? तो इसमें करते हैं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। हालांकि इनको ये खुद से इस्तीफा दे दें या महाभियोग के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं या वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 545। 545 सदस्य जो थे वो पहले थे, लेकिन वर्तमान में 552 सदस्य हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 552। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं या इस समय हैं वर्तमान में, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं और 20 जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं या मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मौलंकर। जीबी मौलंकर को 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट। तो स्थित है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाग 5 में है। प्रश्न पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 5 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 124 से 147 और जो इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट को 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो वर्तमान में कुल न्यायाधीश हैं 34। एक हो गए मुख्य न्यायाधीश, बाकी 33 हो गए अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया। और सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी होती है? तो इनकी आयु सीमा होती है 65 वर्ष, ऑप्शन सी। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी होती है? तो इनकी आयु सीमा होती है 62 वर्ष। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है, आयु सीमा मतलब कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की होती है 65 वर्ष और हाई कोर्ट की होती है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने संशोधन द्वारा बदले जा सकते हैं? मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। मौलिक अधिकार को कैसे बदला जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, साधारण कानून से नहीं बदल सकते आप। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता जो है तो वो ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार का लगा सकता है? तो राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो 3 प्रकार से होता है। आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। आपातकाल जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल पहला जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। पहला लगा था 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था भारत के साथ में, और दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी जी की सरकार में। और दूसरा आपातकाल जिसे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहा जाता है,
वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और तीसरा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जिसको कहते हैं, वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में लगा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1959 में, ऑप्शन सी। और 1959 में केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति शासन भारत में किस राज्य में सबसे पहले लगा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। और यदि सन पूछे तो 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है कार्यकाल। यानी कि यदि 6 वर्ष पूरे कर लो या 65 वर्ष यदि हो गई है, भले ही आपने 2 साल या 3 साल किया हो आप, तो आप रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत राज प्रणाली को अनुच्छेद 243 से 243 ओ में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की सबसे लंबी अवधि वाली समिति कौन सी है? मतलब ऐसी कौन सी समिति थी जो सबसे लंबे समय तक चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कार्य कर रही थी। मतलब कि जब तक संविधान का निर्माण हो नहीं गया था, संविधान पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान संशोधन का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान के अनुसार न्यूनतम मतदान आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष थी और इसके बाद 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस संशोधन द्वारा हुई थी? संविधान संशोधन द्वारा। तो 61वां संविधान संशोधन था 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अस्थायी राष्ट्रपति कौन कहलाया या किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी राष्ट्रपति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आ गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसको स्वीकार कब किया गया यदि पूछा जाए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया।
और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं तो वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है, भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 के मध्य नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। वित्त आयोग जो होता है वो अनुच्छेद 280 में आता है। तो जो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार निवारण। हालांकि इनका प्रावधान, लोकपाल और लोकायुक्त का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि साधारण कानून में है। यह साधारण कानून से इनकी नियुक्ति की गई थी। लोकपाल होता है वो केंद्र सरकार के लिए होता है, और जो लोकायुक्त होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है। तो जो लोकपाल होता है केंद्र सरकार के लिए, उसमें एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। हालांकि लोकपाल का जो पहला विधेयक था वो 1968 में लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। और 2013, याद होगा आप लोगों को, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, इसके बाद इसे संसद में पारित किया गया था। यदि पूछा जाए पहले लोकपाल कौन थे, तो पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो यह संबंधित था जम्मू कश्मीर से, जो कि हट गया है। तो अनुच्छेद 370 था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे केंद्र सरकार, मोदी सरकार द्वारा 2019 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 वर्ष होगा, ऑप्शन ए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। और देखो, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा यदि इसी में पूछ लिया जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 में। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का जनक किसे कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है, संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं सत्र। पहला सत्र बजट सत्र, इसके बाद मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों ज़रूर बताइए क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि कोई भी कमी आपको लग रही हो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं वापस से कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।